कहानी का शीर्षक है बुद्धि, धैर्य और एकता की शक्ति। सुबह का मनमोहक दृश्य। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव, जहां छोटे छोटे घरों से धुआं उठ रहा है। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों और पेड़ों पर बिखरी हैं। बच्चे हंसते हुए खेल रहे हैं और गाय भैंसें शांतिपूर्वक चर रही हैं। दूर आसमान में सफेद बादल तैर रहे हैं और चिड़ियों की मधुर चहचहाट पूरे वातावरण में गूंज रही है। गांव से सटा हुआ विशाल जंगल दिखाई देता है, जिसमें बहुत ऊंचे पेड़, लताओं से लिपटे तनों, रंग बिरंगे जंगली फूलों और पत्तों की सरसराहट से भरा प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आती हैं और जंगल के फर्श पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं। जंगल की गहराई में एक भयंकर और ताकतवर बाघ घूम रहा है। उसकी चमकदार पीली खाल पर गहरी काली धारियां स्पष्ट दिखती हैं। उसकी सुनहरी आंखें आग की तरह चमक रही हैं। मुंह से तेज दांत बाहर झलक रहे हैं और उसकी धीमी गुर्राहट पूरे जंगल को खामोश कर देती है। जंगल के सारे जानवर, हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी बाघ की आवाज सुनते ही छुप जाते हैं। हवा में डर का कंपन महसूस किया जा सकता है, मानो जंगल का हर जीव उसके सामने कांप उठता हो। जंगल के खुले मैदान में सफेद फूले हुए ऊन वाली एक छोटी भेड़ दिखाई देती है। उसकी आंखों में मासूमियत, चेहरे पर भोलापन और स्वभाव में नरमी झलकती है। चारों ओर हरी घास है और वो आराम से घास चर रही है। भेड़ों का झुंड भी पास ही चर रहा है। कुछ बच्चे भेड़ के बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे हैं। उनकी कूद फान से मैदान में चहल पहल है। हल्की हवा उनके ऊन को हिलाती है और पूरा दृश्य शांति और सुकून से भरा लगता है। अचानक जंगल के अंधेरे हिस्से से भूखा बाघ निकलता है। उसकी चाल धीमी और खतरनाक है। उसकी आंखों में भूख की चमक है और हर कदम पर जमीन कांपती सी लगती है। उसके मुंह से गर्म सांसें निकलती हैं और वो अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा है। बाघ की नज़र दूर मैदान में भेड़ों के झुंड पर पड़ती है। वो झाड़ियों में छुपकर उन्हें ध्यान से देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसकी हरकतें एक शिकारी की तरह शांत लेकिन घातक लगती हैं। उसकी नज़र एक छोटी, अकेली और मासूम भेड़ पर टिक जाती है। वो सोचता है कि ये भेड़ बहुत आसान शिकार है, जिसे पकड़ने में उसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भेड़ बाघ की हलचल देख लेती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, पर वो तुरंत घबराने की बजाय गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। उसके चेहरे पर डर की बजाय आत्मविश्वास झलकता है। बाघ दहाड़ते हुए उसके पास आता है। उसकी आवाज इतनी तेज है कि पूरा मैदान गूंज उठता है। बाघ गरज कर कहता है, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा कोई बचाव नहीं। भेड़ धीरे और सम्मान से कहती है, महाराज, आप निश्चित रूप से मुझे खा सकते हैं, लेकिन कृपया पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। उसकी आवाज में कोई डर नहीं, बल्कि शांति और बुद्धि का भाव है। बाघ को हैरानी होती है कि ये छोटी भेड़ उसके सामने इतनी हिम्मत से कैसे बोल रही है। वो जिज्ञासा से उसकी ओर देखता है और कुछ क्षण रुक जाता है। भेड़ नरमी से कहती है, मैं अभी बहुत कमजोर हूं। अगर आप मुझे अभी खाएंगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो मुझे कुछ दिन घास खाने दें। मैं मोटी हो जाऊंगी और फिर आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बाघ के चेहरे पर लालच झलकने लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो सोचता है कि सचमुच मोटी भेड़ खाना ज्यादा अच्छा रहेगा। वो गर्राते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, जब मैं लौटूंगा तो तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगी, मैं तुम्हें खाऊंगा ही। भेड़ विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब देती है, निश्चित रूप से महाराज, मैं आपका वचन निभाऊंगी। बाघ जंगल में लौट जाता है और भेड़ तुरंत अपने झुंड के पास जाकर सबको सारी बात बताती है। भेड़ें मिलकर सोचती हैं और एक चालाक योजना बनाती हैं। वे तय करती हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बुद्धि और एकता का सहारा लेना होगा।
सभी भेड़ें मिलकर जंगल के किनारे एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदती हैं। वे मेहनत से उसे इतना गहरा बनाती हैं कि अगर कोई उसमें गिरे तो आसानी से बाहर ना निकल पाए। गड्ढे को सावधानी से सूखी घास, हरे पत्तों और टहनियों से ढक दिया जाता है। ऊपर से देखकर वो बिल्कुल मैदान जैसा दिखता है। भेड़ मन ही मन सोचती है, अब ताकतवर बाघ को उसकी ताकत पर नहीं बल्कि हमारी बुद्धि पर भरोसा करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद भूखा बाघ फिर से जंगल से बाहर निकलता है। उसकी चाल और भी तेज और उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो सोचता है, अब तो भेड़ मोटी ताजा हो गई होगी, आज मुझे शानदार दावत मिलेगी। भेड़ दूर से उसे देख लेती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही बाघ पास आता है, भेड़ सम्मान से कहती है, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, कृपया इस तरफ से आइए। भेड़ चालाकी से बाघ को उसी रास्ते पर ले जाती है जहां गड्ढा ढका हुआ है। बाघ घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने कुछ नहीं है, आज तुम बच नहीं पाओगी। वो तेजी से भेड़ की ओर छलांग लगाता है, लेकिन उसका पैर सीधे ढकी हुई घास पर पड़ता है। अगले ही क्षण बाघ संतुलन खोकर गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसके गिरते ही जमीन गूंज उठती है। गड्ढे से बाघ की जोरदार दहाड़ गूंजती है। वो उछल-उछल कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची और फिसलन भरी हैं। गड्ढे के चारों ओर खड़ी भेड़ें अब डर की जगह हिम्मत और साहस से उसे देख रही हैं। उनकी आंखों में जीत की चमक है। भेड़ शांत स्वर में कहती है, महाराज, ताकत हमेशा जीत नहीं दिलाती, असली ताकत बुद्धि और धैर्य में होती है। बाघ शर्म से सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और घमंड में गलती की। भेड़ कहती है, अगर आप वादा करें कि अब कभी किसी कमजोर को नहीं सताएंगे तो हम आपको बाहर निकालने में मदद करेंगे। बाघ धीरे से कहता है, मैं वादा करता हूं, अब से मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भेड़ें मिलकर लकड़ियां और टहनियां डालती हैं ताकि बाघ बाहर चढ़ सके। बाघ धीरे धीरे ऊपर आता है। बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय आभार और शांति झलकने लगती है। वो भेड़ों की ओर देखता है और कहता है, आज से मैं जंगल के सभी जानवरों का दोस्त बनूंगा। भेड़ मुस्कुराकर जवाब देती है, यही असली ताकत है, दूसरों की रक्षा करना और शांति से रहना। सारे जानवर खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और भेड़ की बुद्धिवानी की प्रशंसा करते हैं। जंगल में अब डर की बजाय खुशी का माहौल फैल जाता है। पक्षी गाना गाते हैं, हिरन खुशी से दौड़ते हैं और खरगोश कूदते फांदते हैं। गांव के बच्चे भी भेड़ को प्यार से गले लगाते हैं और उसे सबसे बहादुर और समझदार बताते हैं। बाघ और भेड़ धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं और मैदान में साथ साथ चलने लगते हैं। जंगल के सारे जानवर अब चैन से रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बाघ भी उनका रक्षक है, शत्रु नहीं। भेड़ की कहानी पूरे गांव और जंगल में फैल जाती है। हर कोई कहता है कि बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। जंगल में शांति लौट आती है। हर जगह पर पेड़ों की हरियाली, जानवरों की खुशी और बच्चों की हंसी गूंजती है। बाघ भी अब दूसरों की मदद करता है। अगर कोई जानवर संकट में फंस जाता है तो वो उसे बचाता है। भेड़ और बाघ की दोस्ती सभी के लिए एक मिसाल बन जाती है। सीख: असली ताकत बल में नहीं होती, बल्कि धैर्य, दयालुता और बुद्धि में होती है। और ऐसे मोर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।